प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना परिचय के रूप में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं आज देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के। आज की चर्चा बेहद खास रहने वाली है। मैं तमाम उन राशियों की बात करूंगा जो काफी लंबे वक्त से किसी न किसी समस्या और परेशानी से घिरे हुए थे, लेकिन अब उनको निजात मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं खास उन 3 राशियों की बात यहाँ पर करूंगा। दर्शकों, कौन कौन सी राशि हैं, क्या लाभ उनको होने वाले हैं, साथ ही मैं 12 राशियों के राशिफल पर भी चर्चा करूंगा इसी देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। दर्शकों, 21 जुलाई 2021 को यह परिवर्तन करेंगे। राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र परम मित्र मंगल के नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। दर्शकों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सीधा अपने राशिफल की ओर चलते हैं, जबकि जो प्रारंभिक भूमिका है हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप इन सभी चीज़ों का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो प्रारंभिक की चर्चा कहीं ना कहीं सभी राशि वालों को इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर राहु के नक्षत्र से निकल करके शतमिषा से जो है धनिष्ठा यानी राहु के नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र में जो है प्रवेश पाएंगे। तो इस एपिसोड में हम लोग इस नक्षत्र परिवर्तन को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गोचर का कार्यक्रम जो लेकर आपके सामने उपस्थित होने का उद्देश्य मेरा रहता है कि आप लोग समय समय पर इन गोचरों का लाभ ले सकें। गोचर बस, क्योंकि बहुत समय से कई लोग क्या करते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, या फिर हमें कब करना चाहिए, कब सही समय अनुकूल रहेगा, इन तमाम चीज़ों की प्रतीक्षा में रहते हैं। ऐसे समय में हमें ग्रह गोचर से लाभ लेकर आगे बढ़ना अत्यंत शुभ रहेगा। इसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति का राहु के नक्षत्र से निकलकर जहां धनिष्ठा नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में परिवर्तन होगा, वहीं इसी गोचर काल का इसी आधार पर हम लोग क्या लाभ ले सकते हैं। 3 राशियों का जो राशिफल था वह लेकर मैं आपके साथ पिछले एपिसोड में उपस्थित रहा। अब हम चर्चा करेंगे शेष राशियों के बारे में। क्या उन राशियों का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, वो कौन सी राशियां हैं, समस्त राशिफल की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और उन सभी राशि वालों को क्या क्या शुभाशुभ परिणाम यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। यह नक्षत्र कार्यक्रम जो रहेगा वो आपकी चंद्रमा राशि के आधार पर रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या आपको राशि का ज्ञान नहीं है, तो आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। चेक करते हैं हम लोग चर्चा सबसे पहले मेष राशि के राशिफल का। इस क्रम में जब हम मेष राशि की यहाँ पर सभी राशियों की कुंडलियाँ तैयार की गई हैं और इसी आधार पर हम लोग यह चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो मेष से मीन पर्यंत हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ मेष राशि की बात की जाए दर्शकों, तो मेष राशि के इस दशा काल में, इस गोचर काल का क्या प्रभाव रहेगा। लग्नेश बनकर के मंगल पंचम हाउस पर विराजमान है। एकादश में आपकी बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति एकादश में बैठ करके 2, 3, 4, 5 इनकी पंचम दृष्टि पराक्रम पर रहेगी और उसके बाद 7वीं दृष्टि आपकी जो है पंचम भाव पर रहेगी। वहीं नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि से इन तीनों भाव को यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जहां आपका लग्नेश पुष्ट होकर के यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, आप स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, आपको इस दशा काल में लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास की बात करें तो आपका आत्मविश्वास यहाँ पर काफी दृढ़ सुदृढ़ रहेगा। साथ ही कैरियर की हम बात करें तो कैरियर में आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर इस काल पर प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम बात करें इनकम की तो एकादश भाव में जहाँ बृहस्पति बैठे हैं वहाँ आपका फाइनेंस भी मजबूत, फाइनेंशियली आप लोग मजबूत होंगे। और द्वितीयेश बन करके भी लग्नेश और द्वितीयेश दोनों की स्थिति फिलहाल पंचम भाव पर है, क्योंकि शुक्रदेव भी यहीं पर विराजमान रहेंगे। लेकिन हम गोचर काल में सिर्फ बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन पर ही आधार पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं।
इसलिए हम फिलहाल इसी पर सीमित रहेंगे। तो दर्शकों, ये था मेष राशि का। अगर हम बात उपचार की करें, उपायों की श्रृंखला में करें, तो हम अंतिम में उपायों की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब हम अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ का आधार लिया जाए तो वृषभ राशि के हिसाब से आपका व्ययेश और अष्टमेश बनकर के मंगल जहां चतुर्थ में संचरण करेंगे, वहीं दशम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति के यहाँ चलायमान होने से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, द्वितीय भाव पर, और छठे घर पर जो है यहाँ देवगुरु की दृष्टि रहने वाली है। पांचवी दृष्टि से यह जो धन भाव को पुष्ट करेंगे, आपके अर्निंग के स्रोत बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी, और वहीं आपको कहीं ना कहीं जहाँ पारिवारिक क्लेश कष्टों से आपको जूझना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में यहाँ क्योंकि लग्नेश बनकर के मंगल चतुर्थ भाव में जा रहे हो और यहाँ पर उनकी दृष्टि भी है अपने भाव पर, चतुर्थ में मंगल है तो चौथी दृष्टि आपकी यहाँ पर पड़ रही है। पारिवारिक मामलों में यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर मैरिड लाइफ में यहाँ पर मंगल उतना श्रेष्ठ फल नहीं देगा। खैर, ये बृहस्पति से हट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको यदि किसी प्रकार की पहले से कोई सूझबूझ और समझदारी से आप लोगों का यह रिलेशन नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा यहाँ पर सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये विवाद का रूप भी ले सकता है। जॉब और करियर की हम बात करें तो आपको यहाँ पर सुखद सफल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इस दौरान अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। अगली राशि यानी हम लोग मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन के आधार पर हम लोग देखेंगे कि नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, वहीं लग्न पर तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। संतान के लिए कोई आप प्रयास कर रहे थे, आपको यहाँ पर लाभ होगा। शिक्षा से जुड़े हुए, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको पराक्रम और परिश्रम यहाँ पर आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। यहाँ पर मंगल भी विराजमान है, यहाँ आपको जो है पराक्रम तो अच्छा करना पड़ेगा, परिश्रम अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पर मान सम्मान और धन में भी वृद्धि का योग संयोग बनाएगा। अगली राशि हम कर्क की बात कर लेते हैं। तो कर्क में अष्टम पर देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर रोग आदि से जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, स्वास्थ्य का कुल मिलाकर ख्याल रखना पड़ेगा। धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, द्वादश पर दृष्टि पड़ रही है, यानी जहाँ धन आगम का स्रोत बनेगा वहीं खर्च का भी संयोग बना रहेगा, यानी आय और व्यय दोनों की स्थिति सामान्य रहने वाली है। चतुर्थ भाव पर जो है दृष्टि पड़ रही है, कोई वाहन का आप प्रयास कर रहे थे, वाहन खरीदने का विचार बन रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए मकान दुकान कोई विचार आप कर रहे थे, तो यहाँ जहाँ मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि से जो है पंचम भाव को जहाँ देख रहे थे, वहीं आपका यह संयोग भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी। मंगल आपके लग्न पर रहेंगे और बृहस्पति सप्तम पर रहेंगे, जहाँ सामने आमने सामने दृष्टि भी रहेगी, वहीं दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकता है, आपको थोड़ा यहाँ पर मधुर संबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिश्तों में आपको मौन आपके लिए अच्छा अस्त्र शस्त्र हो सकता है, जो आपके रिश्तों को बचाकर रख सकता है। अगर हम बात करें बृहस्पति आपके एकादश भाव पर अर्निंग के हाउस को देख रहे हैं, यानी यहाँ पर धनागम धन वृद्धि का योग संयोग यहाँ पर बनेगा, वहीं परिश्रम और पराक्रम को भी यहाँ पर देवगुरु बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बात अगर हम कन्या की कर लेते हैं, कन्या के हिसाब से मंगल द्वादश में जा रहे हैं, साथ ही साथ शुक्र भी यहाँ पर है। चारित्रिक रूप से जहाँ देखा जाए तो योग बहुत सुंदर नहीं बन रहा है, और बृहस्पति षष्टम में, जहाँ शत्रु से आप परेशान हो सकते हैं, आपको ऋण आदि लेना पड़ सकता है, खर्च भी यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में अचानक कोई खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन दशम भाव पर इसकी दृष्टि होने से आपको कुछ मामलों में रियायत मिल सकती है। वहीं धन भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, यानी धन का आगम लगभग बना रहेगा, धन से आप पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन खर्च का माहौल भी बना रहेगा। रोग रिपुण से आप जो है यहाँ पर जूझ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधानियां रखनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर मिलाजुलाकर देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ फल ये परिवर्तन पर नहीं रहेगा। तुला की हम बात कर लेते हैं, पंचम भाव में विराजित रहेंगे। पंचम में जहां बृहस्पति चलायमान करेंगे, वहीं मंगल और शुक्र की स्थिति देखा जाए तो एकादश में रहेगी, जहां आपस में दृष्टिगत संबंध भी बन रहा है, वहीं बृहस्पति आपके भाग्य को देख रहे हैं,
जहां भाग्य आपका पुष्ट होता नजर आ रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ लग्न भी पुष्ट हो रहा है, यानी स्वास्थ्य शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और भाग्य आपके साथ रहेगा। और जब भाग्य मेहरबान तो फिर तो गधा भी पहलवान हो जाता है। तो आपको सुखद और अच्छे लाभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। धनागम की स्थितियां यहाँ पर श्रेष्ठ बनती हुई नजर आ रही है। अगली राशि अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि, क्योंकि धनु मकर और कुंभ की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप अबाउट में जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तीनों राशि का राशि आधार हम लेकर आ चुके हैं। अब अंतिम राशि यहां पर मीन की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के हिसाब से देखा जाए तो द्वादश पर बृहस्पति चलायमान रहेंगे और उस हिसाब से मंगल आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। दोनों का आमने सामने का संयोग रहेगा, सप्तम दृष्टि दोनों पर विराजित रहेंगी, जहां मंगल यहां आपको रोग ऋण रिपु से निजात दिलाएंगे, खर्चों से निजात दिलाएंगे। खर्च तो बढ़ सकता है लेकिन वेस्ट में नहीं, इन्वेस्ट में परिवर्तन हो सकता है। आपका जो खर्च है आप इस दौरान खास बहुत बहुत अच्छी बात यह भी है कि कोई कर्ज आपने लिया हुआ है तो आप उसको चुकाने में इन्वेस्ट करें, उसको जो है खर्च को वहां पर आप करें। कोई इन्वेस्ट आप कर सकते हैं किसी भी उसमें आप निवेश करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, गोल्ड में खासकर आप निवेश करेंगे तो बहुत बेहद लाभ आपको मिलेगा सोने और चांदी में। अष्टमेश बनकर के और द्वितीयश बनकर के मंगल यहाँ विराजमान है, आपके लिए सुखद संयोग है, अच्छे संयोग बन रहे हैं। दर्शकों ये थी मेष से मीन पर्यंत राशियों की चर्चा, जिसमें 3 राशियों की चर्चा मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूं। शेष राशियों की चर्चा यह थी। अब हम बात कर लेते चलते चलते उपायों की। उपाय की श्रृंखला में सभी राशियों के आधार पर देखा जाए तो आपको अच्छे उपायों और सुखद अच्छे परिणाम लेने के लिए सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली से इस ग्रह गोचर काल को मैच करना चाहिए। आपकी दशा क्या है, दशा के आधार पर देखना चाहिए। और खास बात, आप इसका और अत्यंत श्रेष्ठ फल लेना चाह रहे हैं, खासकर मीन और धन राशि के जातक, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। इसी के साथ आप सोनेला इत्यादि भी उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं बृहस्पति को पुष्ट करने के लिए। साथ ही साथ आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक नियमित रूप से आप लोग लगाएं। दर्शकों यदि मेष से मीन पर्यंत राशियों की राशिफल का आधार जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के था। आप बने हैं अध्यात्म ज्योतिष पर तमाम वीडियो के साथ। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।